हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स अपनी ड्राइंग को सीखते टाइम करते हैं, जिसके कारण उनकी ड्राइंग की स्किल अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाती है और वह अगेन एंड अगेन फेलियर्स का सामना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, खुद का स्टाइल डेवलप करना। अक्सर बिगिनर्स के अंदर यह थिंकिंग रहती है कि वह स्टार्टिंग स्टेज से ही खुद का स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं। जब वह अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग मीडियम में अलग अलग टाइप से अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके काम करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं भी इन आर्टिस्ट की तरह खुद का एक स्टाइल डेवलप करूंगा जिसके लिए लोग मुझे जानेंगे। और वह अगेन एंड अगेन रैंडमली किसी भी चीज़ को ट्राई करते रहते हैं, जिससे वह अगेन एंड अगेन फेलियर का सामना करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि हम जब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तब हम अपने स्टाइल को डेवलप करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमारे अंदर इनपुट होना चाहिए। हमें पहले जो बेसिक चीज़ें उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उनके बेस पर अपने जो और एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिस है, उसको करते हैं, तब जाके हम एक अपना स्टाइल डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आप अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं और इसमें टाइम लगता है। आप यह सोचें कि 1-2 साल में आप अपना स्टाइल डेवलप कर लें, तो पहले से ही इस पूरे होल वर्ल्ड में बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना अपना स्टाइल डेवलप करा हुआ है। तो उससे किसी आर्टिस्ट से हर एक आर्टिस्ट से अलग स्टाइल डेवलप करना आसान नहीं है। जब आप अगेन एंड अगेन वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप अपना खुद का स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। स्टाइल का मतलब केवल ये नहीं है कि आप कुछ नया ही कर दें। स्टाइल मतलब आपको लोग कोई केवल पोर्ट्रेट बनाता है, कोई लैंडस्केप बनाता है, कोई केवल फिगर ड्राइंग बनाता है, कोई स्टिल लाइफ बनाता है, कोई वाटर कलर में काम करता है या कोई सिर्फ चारकोल से करता है। तो इस टाइप से आपकी एक खुद की पहचान बनेगी कि आप किस टाइप से किस मीडियम में वर्क कर रहे हैं, उसके लिए लोग आपको जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करना है, तब जाके आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। सेकंड कॉमन मिस्टेक, दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन करना। अक्सर बिगिनर्स ऐसा करते हैं कि वह जब दूसरों की ड्राइंग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा बना सकता हूँ और कई टाइप के डाउट्स माइंड में आते हैं और वह उस जो पेंटिंग को उसको देखते हैं, आर्ट वर्क को वह देखते हैं, उसके जैसा सेम बनाने की ट्राई करते हैं और फेलियर्स का सामना करते हैं। उनसे वह बनता नहीं है और उनको पता नहीं रहता कि वह किस प्रोसेस से बना है, उसके पीछे प्रोसेस कैसी है, कैसे हम उस चीज़ को बना सकते हैं। और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपना पेशेंस ख़राब करते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत उनका लूज़ हो जाता है। तो आपको यह चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका आप वर्क देख रहे हैं वह काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे कि वह इस लेवल पर पहुंचा है। अभी आप एक लेवल पे हो, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करोगे और तब जाके आप एक टाइम के बाद उस लेवल पर पहुंचोगे। अगर आप ऐसा सोचें कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका वर्क और आपका पहला दिन है, आपका वर्क दोनों सेम नहीं हो सकते, ना ही आप उसको ईजिली बना सकते हो। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ों को समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पेशेंस के साथ काम करना है, ना कि आपको हड़बड़ी में किसी भी चीज़ को रेंडमली बस देख के उसको बनाने का मन कर रहा है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है वह हमें ज़्यादा ग्रोथ देती हैं। तो आपको अच्छे से बिना किसी टेंशन के रिलैक्स होकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छे से ग्रोथ कर सकें, ना कि टेम्पररी ग्रोथ कर सकें। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है और टेम्पररी ग्रोथ को आपको इग्नोर करना है। इसलिए आपको सारी चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करनी है और आप इजीली उस गोल को अचीव कर पाओगे। थर्ड मिस्टेक, ईगो ड्राइंग। अक्सर जब हम जैसा कि मैंने कहा कि दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों की ड्राइंग देखते हैं, तो हमारे माइंड में भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं और हम भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ड्राइंग को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के बहुत जो डिफ़िकल्ट रेफरेंसेस होते हैं उनको ले लेते हैं। तो आपको यह समझना है कि अगर कोई बच्चा है जो 2nd क्लास में और उसको आप 12th का अगर आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन देंगे मैथ का करने के लिए, तो वह नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वह धीरे धीरे एक स्टेज बढ़ेगा तो वह जब 12th में आएगा तो वह ईज़िली उस चीज़ को समझ पाएगा, वो ईज़िली उस चीज़ को कर पाएगा। तो अभी आप मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस को यूज़ करना है। स्टार्टिंग में हम इजी रेफरेंसेस के साथ प्रैक्टिस करके धीरे धीरे उसकी जब डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाते हैं, तो एक लेवल के बाद हम अच्छे खासे जो डिफ़िकल्ट रेफरेंसेस हैं उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको
इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको स्टार्टिंग से कोई भी हार्ड रेफरेंसेस, डिफ़िकल्ट रेफरेंसेस नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे आप पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को सीख सकता हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल जो आपके अकॉर्डिंग सरल है स्टार्टिंग में, जिनको आप ईज़ी कर पाएँ, उनको आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है रेफरेंसेस को। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप इजी रेफरेंस को अच्छे से कर पा रहे हैं, आपने उसको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार किया, आप उसको इजीली अच्छे से और सही से कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाएंगे। ऐसे ही आप जब एक एक लेवल करके अपनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाते जाएंगे, तो उसके बाद आप इजीली किसी भी रेफरेंसेस को, किसी भी चीज़ को देख के इजीली उसको ड्रा कर पाएंगे। चाहे उसको फिर आप फ़ोटो से देख के ड्रॉ करें या लाइव ड्रॉ करें, तो आप उसको ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। फोर्थ मिस्टेक इज़ रियलिज्म की तरफ भागना। अक्सर हम सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि अलग अलग आर्टिस्ट रियलिज्म पर काम करते हैं, रियलिस्टिक वर्क बनाते हैं, हाइपर रियलिस्टिक अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टूल्स, अलग अलग मटेरियल यूज़ करके, अलग अलग पेपर, इस टाइप से अलग अलग वीडियो रैंडमली बनाते हुए डालते हैं। और अक्सर हमें इन चीज़ों में देखने में मज़ा आ रहा होता है, तो हम उस चीज़ को जल्दी देखते हैं। ह्यूमंस की यह साइकोलॉजी होती है कि वह हर चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, और अक्सर ऐसी चीज़ों में जिनमें रैंडमली वह पेंट फेंक के मार रहे हैं या पेंसिल को रैंडमली घिस रहे हैं और कोई भी ट्रांजिशन करके कोई भी चीज़ बना दे रहे हैं, इन चीज़ों में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। और जो चीज़ एक्चुअल में हमारे लिए ज़रूरी है उसको हम नहीं सीखते, क्योंकि अक्सर ऐसा वह होता है कि वह टॉपिक्स और वीडियोस ज़्यादा हमको बोरिंग लगते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ सीखनी है उसके लिए हमें और वीडियो देखना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम सारी चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम रैंडमली चीज़ें देखते हैं, इसमें हमें मज़ा आता है। और सोशल मीडिया पे चूँकि रियलिज्म के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, रियलिज्म को हम देखते हैं, तो हम भी उसके पीछे ही रियलिज्म को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना कोई कठिन काम नहीं है। पहले उसको समझने के लिए हमें फंडामेंटल्स को समझना आना चाहिए। रियलिज्म में हम क्या करते हैं, जब हम लाइटनेस और डार्कनेस जो एक ड्राइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम उसकी सही प्लेसमेंट करते हैं तो इजीली हम रियलिज्म को पा लेते हैं, इजीली हम किसी भी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को बेसिकली समझना होगा, तभी आप कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग, किसी भी टाइप का आर्ट वर्क बना सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक, रैंडमली अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना। जैसे कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो डाला, जैसे आपको देखना है कि ड्राइंग मटेरियल्स, तो यूट्यूब पर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आ जाते हैं। इस टाइप का पेपर, इस ब्रांड की पेंसिल, इस ब्रांड की इरेज़र, इस टाइप के वाटर कलर, इस टाइप के एक्रिलिक कलर, इस टाइप के ब्रशेस, ऐसे अलग अलग टाइप के रैंडमली वीडियोज़ आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं, जिससे कि हमें परफेक्टली क्लियरिटी नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ड्राइंग किसी भी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, ड्राइंग केवल हमारी स्किल्स पर डिपेंड करती है। और मान लीजिए आप स्किल्स के ऊपर डालते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव ड्राइंग, तो इस टाइप से आपको इस टाइप से वीडियो आते हैं कि नोज़ कैसे बनाएं, लिप्स कैसे बनाएं, हाथ कैसे बनाएं, या आइज़ कैसे बनाएं, या एप्पल कैसे बनाएं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस हाथ को बना लोगे, तो आप बोलोगे हाँ मैं इजीली बना सकता हूँ। और अगर मैं बोलूँ आप इस हाथ को इस टाइप से बनाएं, तो शायद कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, उनको लगेगा तो मैंने इस टाइप से सीखा ही नहीं। अगर मैं बोलूँ आप इस टाइप से हाथ को बना सकते हैं, तो आप कहोगे कि मैंने इस टाइप से नहीं सीखा, मैंने तो केवल इस टाइप से बनाना सीखा है। तो ड्राइंग का मतलब केवल बनाना सीखना है, कि आप केवल उसमें ड्राइंग बनाते टाइम केवल लाइन्स को देखते हैं। अक्सर यूट्यूब पर और अलग अलग वीडियोस में हम देखते हैं कि उस चीज़ को ऐसे बनाए वैसे बनाए, और इसी में लगे रहते हैं, रैंडमली चीज़ों को देखते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फेलियर्स का सामना करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद उस चीज़ को करना ही छोड़ देते हैं हम। तो आपको यह समझना है कि ड्राइंग में हम बनाना सीखते हैं। ड्राइंग इज़ अ प्रोसेस, नॉट कि हम के एप्पल बना रहे हैं या पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उसमें हम केवल बनाना सीखते हैं। फिर हम जब किसी भी चीज़ बनाना सीख जाते हैं, तो कोई भी चीज़ हो, स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, फिगर्स हो, या कोई फ्रूट्स हो, बर्ड्स हो, वह कैसे भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, हम उसको इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो हम इजीली किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो आपको रैंडमली अलग अलग चीज़ों को ट्राई नहीं करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है आप उसको देखिए, उस पर वर्क कीजिए, ताकि आपकी एक्चुअल ग्रोथ हो सके और आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से ग्रो कर सकें। औरों की तरह आपको बस टेम्पररी
लिमिटेड होके नहीं रहना। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लास्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं, वह है फंडामेंटल्स पर वर्क ना करना। मैं क्यों आपसे बोलता हूँ कि फंडामेंटल्स पर वर्क कीजिए। मेरे एक सर हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि सबसे पहले आप फंडामेंटल्स पर वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स क्या है? जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राइंग के लेवल पे फंडामेंटल, जैसे लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़ के लेवल पे अलग अलग टाइप के हर चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं। ड्राइंग इज़ अ प्रोसेस, इसके अंदर स्केचिंग और अलग अलग चीज़ें आती हैं जिनमें हर एक चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं। जब हम इन फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को चेस कर सकते हैं। और किसी भी आर्ट वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी ड्राइंग पार्ट, जो उसका कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्शन केवल हम फंडामेंटल्स के द्वारा ही सीख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी जो लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, जो शेप्स हैं, वह सारी चीज़ें सही है। अगर हमारी ड्राइंग ही ख़राब है, कंस्ट्रक्शन ख़राब है, तो हम कुछ भी कर लें, उसमें चाहे इतनी शेडिंग कलरिंग दे लें, वह सब व्यर्थ जाएगा, वह सब ख़राब हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप साइकिल को अगर बैलेंस करना सीख गए तो आप इजीली सिंपल साइकिल हो या गियर वाली साइकिल हो या किसी भी टाइप की साइकिल हो, इवन आप मोटरसाइकिल को भी चला सकते हैं। लेकिन चूँकि जो उसकी बैलेंसिंग है वह फंडामेंटल है, उसको कैसे बैलेंस करना है, अगर हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को फिर इजीली, कोई भी टाइप की साइकिल हो या मोबाइल भी हो, तो उसको हम इजीली चला सकते हैं। उसी तरह जब हम ड्राइंग बनाना सीखते हैं, तो जब हम लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और जो और बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो ड्राइंग के लेवल पे, शेडिंग के लेवल पे और अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, तो उनको जब हम अच्छे से सीखते हैं तो हम ईज़िली इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं और अच्छे से रिज़ल्ट अचीव कर पाते हैं। आई होप कि इन सारी चीज़ों को समझ के, इन मिस्टेक्स को समझ के आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो आप अच्छे से अपने फंडामेंटल्स पर वर्क कीजिए ताकि आप अच्छे से ग्रोथ कर सकें और अपने आर्ट की फील्ड में इम्प्रूव कर सकें। अगर आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पर मैं इसी टाइप की नॉलेजेबल और जो आर्ट रिलेटेड कंटेंट है उनको डालता हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं और जो एक्चुअल में अपनी आर्ट की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आर्ट की फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनकी एक्चुअल इम्प्रूवमेंट हो सके।